निरुपमा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है किस्मत का चक्कर। रामू एक सीधा साधा गरीब इंसान था। उसका हर काम भगवान भरोसे चलता था। एक बार वह एक गाय बेचने के लिए हाट जा रहा था। रास्ते में वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका और गाय को पेड़ से बांधकर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तब वहां गिरगिट पर उसकी नजर पड़ी। गिरगिट अपने स्वभाव के अनुसार अपनी मुंडी ऊपर नीचे करने लगा। रामू ने समझा कि यह मेरे मन की बात को ताड़ गया है और यह गाय खरीदना चाहता है। यही सोचकर उसने गिरगिट से कहा, क्या रे, क्या है? गिरगिट ने मुंडी हिलाई। रामू ने अर्थ लगाया कि यह गाय लेने का इशारा कर रहा है। रामू बोला, गाय लेगा? 30 रुपए की है। गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। रामू समझा कि हाँ कर रहा है। रामू ने सोचा कि मैं बाजार में कहाँ भटकता रहूंगा, गाय इसे ही बेच देता हूँ। रामू ने पूछा, आज रुपए देगा या कल? गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। उसने समझा वो कल देगा। चलो कोई बात नहीं भाई, कल दे देना। फिर वो गाय को वहीं छोड़कर घर की तरफ लौट गया। रामू घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या गाय बेच आए? कितने रुपए में बिकी? ला पैसे दो। उसने कहा, बेच दी है, पैसे कल देगा। उसकी पत्नी ने पूरी बात सुनी तो वह दंग रह गई। बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कहीं गिरगिट भी गाय खरीदते हैं और वो पैसे कैसे देगा? घर वालों ने खूब खरी खोटी सुनाई। गांव में सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन रामू पर किसी भी बात का कुछ असर नहीं पड़ा। दूसरे दिन वह घर से निकल पड़ा। रामू ने जब उस पेड़ के पास जाकर देखा, उसे ना तो कोई गाय दिखाई दी, ना ही गिरगिट। उसने सोचा कि गिरगिट कहीं घूमने फिरने गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक झाड़ी के नीचे बैठकर गिरगिट अपनी मुंडी हिला रहा है। देखते ही रामू ने बोला, ला मेरे पैसे दे। फिर रामू ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो गिरगिट पीछे सरका। रामू जरा और आगे बढ़ा तो गिरगिट अपने बिल में घुस गया। रामू ने सोचा कि शायद वो अंदर रुपए लेने के लिए गया है। फिर वो उठा और अपने पास पड़ी एक लकड़ी से बिल को यह कहकर उदेरने लगा, चल भाई चल, बहुत देर हो गई, मुझे पैसे दे दे जिससे मैं घर जाऊं। 2-4 बार कुदेरने से वहां उसे चांदी के सिक्के नजर आए। रामू ने समझा कि गिरगिट ने भीतर से दिए हैं। उसने एक एक करके 30 सिक्के गिन कर निकाल लिए। तभी वहां एक मटकी दिखाई दी जिसमें और भी सिक्के थे, लेकिन उसने केवल 30 सिक्के ही निकाले और बोला, देख ले भाई, 30 रुपए ही निकाले हैं। रामू ने मटकी को मिट्टी में छुपा दिया और घर की राह पकड़ ली। सिक्कों को अपनी पत्नी को देते हुए उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। यह सारी बातें एक पड़ोसी बड़े ध्यान से सुन रहा था। उस पड़ोसी ने लालच में सोचा कि मैं अभी जाकर वो मटकी ले आता हूँ। रात को वो उसी जगह पहुंच गया जहाँ से रामू ने सिक्के निकाले थे। वहाँ उसे एक मटकी दिखाई दी, उसमें बहुत सारे बिच्छू दिखाई दिए। जैसे तैसे पड़ोसी ने मटकी को ढका। फिर सोचने लगा कि रामू ने मुझे धोखा दिया है, यहाँ कहाँ सिक्के हैं, उसे बदला लेना चाहिए। यह मटकी उसके घर की छत के ऊपर डाल देनी चाहिए। जब बिच्छू काटेंगे तो रामू झूठ बोलना भूल जाएगा। यही सोचकर उसने रामू की छत की खपरेल को हटाकर मटकी को उड़ेल दिया और फिर चुपचाप घर चला गया। उधर रामू के ऊपर चांदी के सिक्के टपाटप गिर रहे थे तो उसकी आंख खुल गई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और बोला, देख भगवान ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।